पत्नी प्रारब्ध से मिलती है प्यारे, और संतान भी आपके प्रारब्ध से होती है। यदि मैं गारंटी इस बात की आपको देता हूं प्यारे, यदि पत्नी पति के अनुकूल होगी तो संतान भी जो है पति के अनुकूल होगी। आपने रामचरितमानस को पढ़ा, जबकि माता सती के संतान है शास्त्रों में, लेकिन यहां संतान का उल्लेख नहीं आया। लेकिन पार्वती जब हुई तो संतान का उल्लेख है, क्योंकि सती के जीवन में पति के प्रति अनुकूलता नहीं थी, और पार्वती जी अनुकूल हैं। यहां पर प्यारे बोले पंथ जात सोहाई मत धीरा, शब्द क्या है? बोले ज्ञान भगति जन धरे शरीरा। मनु को ज्ञान कहा, शत्रुपा जी को भक्ति कहा। याद रखना, मनु जी ज्ञान क्यों हो गए? ज्ञान किसे कहते हैं? अरे हम और आप बहुत ज्ञानी बनते हैं, ज्ञानी उसे नहीं कहते ज्ञान होने के बाद भी बोले चारों पन जिसने अपने परिवार में बिता दिए हो। ज्ञानी वो होता है जो चौथे पन में प्यारे जाग जाता है, इसलिए ज्ञान भगति। और बोले जो ज्ञान का जीवन में साथ देती है पत्नी, वो भक्ति हुआ करती है, इसलिए ज्ञान भगति जन धरे शरीरा। पार्वती ने कहा देखो शंकर भगवान से मनु और शत्रुपा जी कैसे जा रहे हैं? बोले कैसे जा रहे हैं? बोले ज्ञान भगति जन धरे शरीरा। शंकर भगवान ने कहा तुम अपने डिपार्टमेंट को देखो, हम अपने को देखते हैं। तुम अपने डिपार्टमेंट को देखो, शत्रुपा जी को हम अपना डिपार्टमेंट देखते हैं। तो मनु जी ज्ञान है, शत्रुपा जी भक्ति है। ध्यान देना प्यारे। और कैसे जा रहे हैं? बोले ज्ञान आगे है और भक्ति पीछे है, तभी तो सब ठीक है। और मान लो समाज में चलो और पत्नी आगे चले और पति पीछे चले तो हालचाल ठीक रहेगा क्या? क्यों? ये तो सब बेहाल है। कब हाल ठीक रहेगा? जब पति आगे होवे और पत्नी पीछे होवे। इसलिए रामचरितमानस में क्या है? बोले आगे राम लखन पुन पाचे, और तापस बेस विराजत काचे। उभय बीच सिय सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आज प्यारे जानकी राम जी के सदा पीछे चलती हैं। क्यों? बोले ज्ञान भगति जन धरे शरीरा। आज प्यारे जिस समय मनु शत्रुपा जी नेमी सारण तीर्थ पर पहुंचे, लेकिन जरा विचार करें। मनु ने कहा देखो शत्रुपा तुम भजन करने आई तो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें नहीं रोका। अब तुम आई हो भजन करने तो मैं जो है भजन खड़े होकर करूंगा, और तुम चाहो तो भजन बैठकर करना। शत्रुपा जी ने कहा एक बात समझ में नहीं आई, जब आप खड़े होकर भजन करेंगे तो मैं भी खड़े होकर भजन करूंगी। मनु ने कहा कि कोई बात नहीं कि तुम खड़े होकर भजन करना, लेकिन शत्रुपा हम खड़े तो रहेंगे, लेकिन हम दो पैरों के बल नहीं बल्कि एक पैर के बल खड़े होकर भगवान का भजन करेंगे। शत्रुपा जी बोली एक बात बताओ, यदि आप एक पैर के बल खड़े रह सकते हैं तो क्या पाप की पत्नी एक पैर के बल नहीं खड़ी रह सकती? यदि आज की पत्नी होती तो ध्यान रखना माताओं, शरीकत कभी पड़ोसी की मत करना कि पड़ोसी के यहाँ 5 तोले का बनवा दिया, अब तुम हमें कब बनवा रही। पति को इसलिए प्रेरित कभी मत करना। पति को जीवन में यदि प्रेरित करना है तो भजन के लिए करना, जिसमें तुम्हारा भी कल्याण है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं। शत्रुपा जी ने कहा कि नाथ मैं कुछ नहीं चाहती, मैं तो केवल इतना बताना चाहती हूं, यदि आप खड़े होकर भजन करेंगे, एक पैर के बल खड़े होंगे, तो शत्रुपा भी एक पैर के बल खड़ी रहेगी। और नाथ जो आप पाएंगे, जो शेष बचेगा उसको शत्रुपा पाएगी। ये भजन की प्यारे जीवन में साधना है। क्या? बोले ठाड़े रहे हरि ठाड़े रहे एक पद दो, और करते क्या है? बोले करें आहार साक पल कंदा, और सुमरे ब्रह्म सच्चिदानंदा। आज सच्चिदानंद का चिंतन कर रहे हैं और
जैसे ही प्यारे मनु के तप को देखा, कुछ वर्ष बीतने के बाद जैसे ब्रह्मा जी ने देखा, बोले अरे मनु तपस्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मनु वरदान मांगो। मनु ने कहा कि तुम कौन हो? ब्रह्मा जी ने कहा मैं ब्रह्मा हूं। मनु ने कहा तुम्हें बुलाया था क्या हमने? ब्रह्मा ने कहा बुलाया तो नहीं था, लेकिन मैं आ गया हूं। अब जब आ ही गया हूं तो वरदान तो मांग सकते हो। मनु ने कहा बिल्कुल चले जाओ यहां से, जब बुलाया नहीं है तो वरदान भी नहीं मांगना है। आज ब्रह्मा जी को प्यारे मनु ने वापस कर दिया। ब्रह्मा जी आए क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी को खतरा था ऐसा ना हो कहीं भगवान से ब्रह्मलोक ही मांग लिया या ब्रह्मा का पद ही मांग लिया तो ये सबसे पहले कांपने लगते हैं। जरा सा भी संसार में कोई तप करता है प्यारे तो सबसे पहले देवता घबराते हैं, इसके बाद ब्रह्मा घबराते हैं। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी यहाँ से प्यारे वापस जा रहे थे, वहां से भोलेनाथ आ रहे और जैसे ही शंकर भगवान आ रहे थे ब्रह्मा जी ने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? अरे बोले मनु जी तप कर रहे हैं। अरे बोले मनु तो तप कर रहे हैं लेकिन तुम वापस चले जाओ। क्यों? बोले मैं 2 घंटे खड़ा रहा, बोले मनु ने नेत्र तक नहीं खोला। शंकर जी बोले ये बताओ तुम गए क्यों थे? अरे बोले क्यों गए थे, क्या मतलब? अरे बोले तो तुमको भी तो नहीं बुलाया, तुम क्यों जा रहे हो? शंकर भगवान ने कहा हम इसलिए जा रहे हैं, ये बताओ कि तुम्हारा महत्व ज्यादा है कि हमारा महत्व ज्यादा है? ब्रह्मा जी ने कहा क्या मतलब? बोले बताओ भारत में 9.5 लाख गांव हैं और 9.5 लाख गांवों में तुम्हारे कितने मंदिर बने हैं? ब्रह्मा जी ने कहा हमारे मंदिर तो गिनती के हैं। बोले तुम्हारे मंदिर गिनती के हैं और हमारे असंख्य हैं, तो महत्व तो हमारा ज्यादा है, इसलिए मैं जा रहा हूं। और जैसे ही डमरू बजाया मनु जी नेत्र खोलो। मनु ने कहा कौन आ गया? बोले हम कैलाशपति शंकर भगवान है। मनु ने कहा तुम्हें बुलाया था? शंकर भगवान ने कहा बुलाया तो नहीं था लेकिन आ गए, वरदान तो ले लो। लेकिन प्यारे शंकर भगवान 2 घंटे खड़े रहे, रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट 0 मिला। मनु ने नेत्र भी नहीं खोला। क्यों? बोले सुमुरै ब्रह्म सच्चिदानंदा। मनु ने कहा हम तो सच्चिदानंद का चिंतन कर रहे हैं। और याद रखना प्यारे यहां से शंकर भगवान वापस जा रहे थे, वहां से प्यारे नारायण विष्णु भगवान आ रहे थे मनु के पास। और जैसे शंकर भगवान ने कहा कि देखो तुम हमारे हाई कमान हो, तुम लौट जाओ। मनु नेत्र नहीं खोलेगा। बोले क्यों? बोले सुमरै ब्रह्म सच्चिदानंदा, ना तो तुम ब्रह्म हो ना हम ब्रह्म और ना ब्रह्मा जी थे। ध्यान देना। और यहाँ स्पष्ट हो रहा है ब्रह्म कौन है। आज बोले क्या लिखा है? विधि हरिहर तप देख अपारा, विधि हरिहर तप देख अपारा, विधि हरिहर तप देख अपारा, विधि हरिहर तप देख अपारा। देखो प्यारे एक बार नहीं आए, क्या लिखा? बोले विधि हरिहर, विधि माने ब्रह्मा, हर माने शंकर और हरि सब जानते हैं नारायण को कहते, इसलिए विधि हरिहर तप देख अपारा, विधि हरिहर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहु बारा, मनु समीप आए बहु बारा, मांगो बरे बहु भांति लुभाए, मांगो बरे बहु भांति तुम्हारे, परम धीर नहीं चलाए चलाए, परम धीर नहीं चलाए चलाए, परम धीर नहीं चलाए चलाए, परम धीर नहीं चलाए। आज मनु के समक्ष बोले विधि हरिहर तप अरे देख अपारा, ओ मनु समीप
आए बहुबारा। इतना ही नहीं, मांगो बर बहु भाते लुभाए और परम धीर नहीं चलाए चलाए। इसके बाद भी अरे मनु को अनेक प्रकार से लुभाया, लेकिन मनु ने कहा ये बताओ तुम तीनों को बनाने वाला कौन है? बोले शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजय जासो अंश तेना। यदि तुम तीनों को बनाने वाला ब्रह्म है तो याद रखना तुम तीनों से मनु कुछ नहीं चाहता है। चाहता किससे है? बोले चाहते तो हम तुम्हारे बाप को हैं जिसने तुम्हें बनाया, इसलिए तुमको नहीं चाहा। किसको चाहा? बोले सुमोरे ब्रह्मा हरि सच्चिदानंदा। आज जरा विचार करो, आज यदि ब्रह्मा हमारे समक्ष खड़े हो जावे तो हम पूरे परिवार में बैठकर एक लिस्ट तैयार कर लेंगे क्या क्या मांगना है, और कई शंकर भगवान प्रसन्न हो जावे तो पूरे गांव की लिस्ट तैयार करके पहुंच जाएंगे। ध्यान देना। लेकिन आज मनु के समक्ष बोले ब्रह्मा की कौन कहे? बोले विधि हरि हर तप अरे देख अपारा और मनु समीपवा ए बहुबारा। ध्यान देना। आज लेकिन मनु ने ना तो ब्रह्मा के समक्ष नेत्र खोला, न विष्णु के समक्ष नेत्र खोला, न शंकर के समक्ष नेत्र खोला। और जब तीनों खड़े हैं, तीनों ने कहा कि बात हमसे नहीं बनेगी। जब तीनों ने कहा कि बात हमसे नहीं बनेगी, इतने में क्या हुआ? बोले मांग मांगो बर अरे भाई नभवानी और परम गंभीर कृपा मृत सानी। उसी समय निर्गुण निराकार ब्रह्म की वाणी आई। मनु ने कहा कि वाणी किसकी है? क्योंकि वाणी जैसे ही मनु के समक्ष आई तो मनु का शरीर कैसा हो गया? हष्ट पुष्ट तन भये सुहाई मानव वही भवन ते आई। जब ब्रह्मा विष्णु महेश की वाणी थी प्यारे, जब ब्रह्मा विष्णु महेश की वाणी मनु के समक्ष थी तो अस्थि मात्र तय रयो शरीरा और तदपि मनाग मनई नहीं पीरा। ब्रह्मा विष्णु महेश की वाणी ने मनु के शरीर को ठीक नहीं किया और ब्रह्म की वाणी आई तो मनु हष्ट पुष्ट हो गई। जैसे लगता है जैसे अभी अभी तपस्या करने के लिए आई। और आज जैसी वाणी से भगवान ने कहा कि मांग मांग बर अरे भाई नभ वाणी और परम गंभीर कृपा मृत सानी। तो मनु ने कहा, शत्रुपा जी बोली देखो नाथ अपना शरीर स्वस्थ हो गया। मनु ने कहा कि ब्रह्म को पा लेना, स्वस्थ शरीर हो जाना एक कोई बड़ी बात नहीं है। शत्रुपा तुम नेत्र मत खोलना, जब तक मैं ना कहूं तुम नेत्रों को बंद रखना। शत्रुपा जी बोली क्यों? अरे हमारा शरीर स्वस्थ हो गया। अरे बोले स्वस्थ होना बहुत जरूरी नहीं है, भगवान का दर्शन करना जरूरी है। अच्छा तो दर्शन कैसे होगा? बोले जब तक हम ना कहें जब तक तुम आंख नहीं खोलना। शत्रुपा जी बोली ठीक है, तो जब तक हम आंख नहीं खोलेंगे। और जैसे ही भगवान ने कहा मांग मांग बर, मनु जी बोले एक बात समझ में नहीं आई, 3 घंटे से बोल रहे हो मांग मांग बर। अरे मांगे तो किससे मांगे? अरे मांगने वाला सामने तो होवे। अरे हम किससे मांगे? अरे मांगने वाला सामने होना चाहिए। आज ब्रह्म ने कहा कि मनु हमारा कोई आकार नहीं है। मनु ने कहा जब आकार नहीं है तब तो तुम बेकार हो। क्यों? बोले जिसका जीवन में कोई आकार ना हो वो तो बिल्कुल बेकार है। बोले चले जाओ, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्म ने कहा अभी आए नहीं थे तब तो 23,000 वर्ष खड़े रहे और फिर चले जाएंगे, पता नहीं कितने हजार फिर खड़े रहोगे। इसलिए इस बार हम पूरी समस्या निपटा कर जाएंगे। भगवान ने कहा मांग मांग बरा। मनु ने कहा देखो प्रभु मैंने आपसे कहा जब तक आपका आकार नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं मांगेंगे। अच्छा ठीक है, तो मनु ये बताओ हम कौन सा आकार लेकर आवे? हम कौन सा आकार लेकर आवे? मान लो कहीं अपनी तरफ से हमने रूप ले लिया और वो रूप तुमको अच्छा नहीं लगा तो फिर बदलना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि तुम मुझे बताओ
कि हम कौन सा आकार लेकर आवे। तो मनु जी ने क्या कहा, बोले जो स्वरूप बस शिव मन माही, जय कारण मुनि जतन कराई, जो भूषण मन मानस हंसा, सगुन अगुण जय निगम प्रशंसा। आज मनु ने कहा कि प्रभु मैं वो स्वरूप चाहता हूं। बोले कौन? बोले जो शिव जी के अंतःकरण में है। और याद रखना शिव जी के अंतःकरण में क्या है? बोले नीलांबुज श्याम मलिको मलांगम। तो भगवान कैसे प्रकट हो गए? नील सरोवर नील मणि और नील नीरधर श्याम, और लाजय तन शोभा निरखे और कोटि कोटि सत्य काम। यहाँ पर भगवान मनु के समक्ष आकार लेकर प्रकट हो गए। इतना ही नहीं, बोले बाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला, छवि समुद्र। आज भगवान के रूप को निहार रहे प्यारे, एक टकटकी लगे भगवान को देख रहे। क्यों? और जब भगवान को देखते देखते भगवान ने कहा कि मनु अब तो कुछ मांग लो। मनु ने कहा कि प्रभु क्या मांगे? अरे तुमने कहा था आकार लेकर आओ, हम आकार लेकर उपस्थित हो गए, अब आप कह रहे हो कि मांगो। लेकिन प्रभु से क्या कहा? नाथ देखो पद, नाथ देख पद, अरि कमल तुम्हारे, ओ अब पूरे सब काम हमारे, उरु अभिलाष निरंतर होई, देखो नयन परम प्रभु सोई। भक्त केवल भगवान के दर्शन चाहता है। भक्त जीवन में केवल भगवान के दर्शन चाहता है प्यारे। और हम और राम भगवान के दर्शन मिले या ना मिले, लेकिन संसार की संपत्ति जरूर मिल जावे। ध्यान देना प्यारे। और हम भक्त की श्रेणी में आना चाहते हैं। तो क्या भक्त कहलाने लायक हैं हम? भक्त कौन होता है? ध्यान देना प्यारे, जो भगवान से भगवान को मांग लेता है वो भक्त हुआ करता है। आज भगवान ने कहा दाम, भगवान ने कहा कि मनु तुम्हें मांगना होगा। मनु ने कहा कि प्रभु अब आपका दरस हो गया, अब मनु की कुछ इच्छा नहीं है, अब न मांगना चाहता हूं। लेकिन भगवान ने कहा कि मनु मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं और तुम्हें मांगना पड़ेगा। मनु ने कहा प्रभु आप इतने पीछे क्यों पड़े हो मांगने के लिए? यदि ना मांगे तो क्या काम नहीं चलेगा? भगवान ने कहा कि मनु मैं समझ गया तुम्हें संकोच हो रहा है, इसलिए बोले सकुच बिहाय, अरे मांग नृप मोही, हमें ही मांग लो। मनु ने कहा वाह बड़ी चतुरता दिखाने वाले, ध्यान देना। और भक्त के सामने भगवान की चतुरता जीवन में नहीं चलती। भगवान ने कहा मुझे मांगो, तो ईमानदारी से बताओ क्या कहा? बोले मुझे मांग लो। मनु ने कहा चिंता मत करो, अब तुम्हें तो मांगेंगे लेकिन हम अपने ढंग से मांगेंगे, तुम्हारे ढंग से नहीं मांगेंगे। मान लो मनु ये भी कह सकते थे कि प्रभु मैं बनूं आपका बेटा, आप बनो हमारे बाप, तो मनु ये भी कह सकते थे। लेकिन मनु ने ये नहीं कहा। क्या कहा? बोले चाहूं तुम ही समान सुत, आप बनो बेटा हम बने तुम्हारे बाप। तो गंभीर समस्या हुई कि नहीं है? क्या मांगना था? भगवान ने कहा हमें मांग लो। मनु ने तो ऐसा मांगा कि भगवान का पूरा दिमाग ही घूम गया। प्रमाण जैसे कहा चाहूं तुम ही समान सुत। भगवान ने कहा कि मनु क्या मांग बैठे हमारे समान? बोले आप सर से खोजो का जाई, हमारे जैसा संसार में कोई नहीं है। और एक बात याद रखना, हमारे भगवान सब कुछ कर सकते हैं लेकिन 3 काम नहीं कर सकते। कौन? राम जी सब कुछ कर सकते हैं प्यारे, लेकिन 3 काम नहीं कर सकते। कौन नहीं कर सकते? बोले कहो कहाँ लगी, अरे नाम बड़ाई, और राम न सके नाम गुण गाई। भगवान 3 काम नहीं कर सकते, पहला काम। दूसरा बोले भरत अमित में मां सुन रानी, जान राम न सके बखानी। भरत चरित्र हमारे राम जी नहीं सुना सकते। याद रखना प्यारे, राम जी 3 काम नहीं कर सकते। कौन? बोले आप सर से खोजो कहाँ जाई,
भगवान अपने जैसा संसार में दूसरा नहीं बना सकते। आप कहेंगे कैसी बात करते हो, फिर दूसरा तो आ गया, प्रमाण क्या है? बोले भरत राम ही की अनहारी और सहसा लखना सकै नर नारी। अरे भरत जैसे राम है और नक सिकते सब अंगे अनूपा। लेकिन याद रखना, राम और भरत दोनों में अंतर था। आप कहेंगे क्या अंतर था? जरा विचार करो। भगवान ने पहले ही कह दिया मैं 3 काम नहीं कर सकता। कौन? एक तो अपने जैसा नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकते? और जब बना नहीं सकते तो एक बात बताओ, फिर भरत को अपने जैसा लेकर क्यों आए भगवान? पहला कारण, भगवान भरत अपने जैसा भरत को लेकर क्यों आए? क्योंकि मनु ने क्या कहा? चाहो तुम ही, एक तो तुम्हें चाहते हैं। अच्छा, फिर बोले चाहो तुम ही समान सुत, तुमको भी चाहते हैं और तुम्हारे समान सुत चाहते हैं। ध्यान देना। तो भगवान ने कहा कि मैं तो आऊंगा ही और अपने समान भी लेकर आऊंगा, इसलिए भगवान स्वयं आए और अपने समान लेकर आए। लेकिन भरत राम ही की अनहारी और सहसा लखना सकै नर नारी। भरत और राम में कोई अंतर नहीं था प्यारे। भरत और राम में क्या अंतर था? बोले नक सिकते सब अंग अनूपा। लेकिन फिर भी अंतर था। अंतर क्या था? जिस समय राम और भरत का जन्म हुआ प्यारे, और उसी समय राजा दशरथ गुरुदेव के पास गए। बोले गुरुदेव, बोले 2 बेटा एक जैसे हैं। कौन? बोले भरत राम ही की अनवानी। भरत और राम बिल्कुल एक जैसे हैं गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा कि राजन, एक जैसे नहीं हो सकते, जरा ध्यान से देखना। और जब ध्यान से देखा तो दोनों बालकों में अंतर नहीं मिला। कहा कि गुरुदेव मैंने ध्यान से देखा, दोनों बालकों में कोई अंतर नहीं है। गुरुदेव ने कहा कि राजन जरा ध्यान से देखो। जब ध्यान से देखा, गुरुदेव ने कहा कि राजन जरा भरत की छाती देखो और राम की छाती देखो। जब दोनों की छाती देखी तो भरत की छाती पर भृगु ऋषि के चिन्ह नहीं थे और राम की छाती पर भृगु ऋषि के चरण चिन्ह थे। इतना अंतर राम और भरत में था। जरा विचार करना प्यारे। मैं केवल आपको समझाना चाहता हूं, ईमानदारी से बताओ, दशरथ जी ने जब ध्यान से देखा तो भरत की छाती पर भृगु ऋषि के चरण क्यों नहीं दिखे? और राम की छाती पर भृगु ऋषि के चरण हैं लेकिन दशरथ को नहीं दिखे। क्यों? क्योंकि प्यारे गुरुदेव कौन है? बोले वशिष्ठ हैं। और संसार में भगवान को पहचानना जीवात्मा के बस की बात नहीं है। जब तक गुरुदेव की दृष्टि नहीं पड़ेगी तब तक जीवात्मा भगवान को नहीं पहचान सकता। इसलिए प्यारे, जब गुरु की दृष्टि पड़ी कि राजन राम की छाती देखो, तब जाके राम को पहचान पाए। यही निर्गुण निराकार ब्रह्म है। ऐसा मत समझना प्यारे, भरत विष्णु के अवतार हैं, ब्रह्म के अवतार तो हमारे राम हैं। क्यों? बोले राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनाद अनूपा। राम जी ब्रह्म है। रामचरितमानस में कई बार लिखा है प्यारे, और आज भी हम स्पष्ट करेंगे प्यारे कि राम ही ब्रह्म है और भरत जो है विष्णु के अवतार है। मैं केवल कहना चाहता हूं आपसे प्यारे, जिस समय मनु ने कहा चाहूं तुम ही समान सुत, भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, आप सरस को जो कहां जाई, निर्भतब तनय होब में आई। मैं ही तुम्हारा बेटा बनकर आऊंगा। आज भगवान ने प्यारे मनु को वरदान दिया। मनु को वरदान देने के बाद भगवान की दृष्टि शत्रुपा की ओर चली गई, क्योंकि शत्रुपा जो है हाथ जोड़े खड़ी थी। प्रमाण क्या है? बोले शत्रुपई आरी बिलोक कर जोरे और देवी मांग बर जो रुचि तोरे। भगवान ने कहा कि बोले देवी मांग बर जो रुचि तोरे। शत्रुपा के नेत्र से अश्रु की धार बहने लगी। शत्रुपा जी ने कहा कि प्रभु आपकी वाणी मुझे आप प्रिय लगी, आपको बोलना नहीं आता है,
यदि बोलना सीखना है तो हमारे पति से सीखो प्रमाण। बोले जो बरनाथ चतुर निरपमागा सो कृपाल मोहे अत प्रिय लागा। मुझे अपने पति की वाणी तो अच्छी लगी लेकिन आपकी वाणी मुझे अच्छी नहीं लगी। भगवान कहने लगे हमारी वाणी अप्रिय लगी, हमने ऐसा क्या कह दिया? शत्रुपा जी ने कहा जरा दोबारा बोलो। तो शतरूपै बिलोक कर जोरे देवी मांग बर जो रुचि तोरे। शत्रुपा जी ने कहा कि प्रभु जो आप जो बार बार मुझे देवी बोल रहे हो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? आप बार बार मुझे देवी बोल रहे हो, ये शब्द मुझे अच्छा नहीं लगा। और जरा विचार करना प्यारे, भारतीय सनातन धर्म में देवी कहना एक आदर सूचक शब्द है। क्यों? इनको देवी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? देवी कहा जाता है। ईमानदारी से बताओ क्या कहते हैं? कमला देवी, विमला देवी, उर्मिला देवी, रामलता देवी, रामकली देवी। लेकिन तुमसे किसी ने कहा आज तक देवता? उमा शंकर देवता, राम शंकर देवता, कमल प्रसाद देवता। क्यों? क्योंकि देवता जैसे तुम्हारे काम नहीं है। देवता जैसे तुम्हारे काम नहीं है और इनको देवी कहा गया। भारतीय सनातन धर्म की नारी को देवी आदर सूचक शब्द है, इसलिए भारतीय नारी को देवी कहा जाता है। लेकिन याद रखना तुमसे आज तक किसी ने देवता नहीं कहा। क्यों? क्योंकि देवता जैसे काम ही नहीं है। आप कहोगे स्वामी जी देवता का काम क्या होता है? ध्यान देना, देवी और देवता जिसमें देने की प्रवृत्ति हो उसको देवी कहा गया। आप कहेंगे स्वामी जी कहीं कहीं धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, यज्ञ आदि अनुष्ठान होते हैं तो हम लोग उसमें देते हैं तभी तो इतना बड़ा कार्यक्रम होता है। और कैसी बात कर रहे हो कि मुझ में देने की प्रवृत्ति नहीं है? मैं मानने को तैयार हूं। यज्ञ आदि अनुष्ठान में आप लोग दान देते हैं, अरे देवियां भी देती हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं यज्ञ में तो दान दिया, लेकिन जब बाजार में जाते हो तब देते हो क्या? क्यों? जब बाजार में जाते हो तो तुम देते हो। जैसे ऐसे समझो जैसे बाजार में तुम गए, जैसे बाजार तो खरीदारी करने जाते ही हो, तो बाजार में ईमानदारी से बताना मांगने वाले ने कहा बोले बाबूजी, तो बाबूजी ने क्या कहा? बोले भैया आगे बढ़ो। तुमने दिया उसको? ईमानदारी से बताना। और जैसे ही उसने कहा बोले बाबूजी, तुमने कहा आगे बढ़ो, और जैसे ही आगे बढ़ा फिर कहा बोले बाबूजी, बाबूजी ने कहा आगे बढ़ो। अब आपसे पूछना चाहते हैं कितना आगे बढ़ जाए? क्या हिमालय में गिर जाए या हिंद महासागर? क्यों? कितना आगे बढ़ जाए? तुम में देने की प्रवृत्ति नहीं है। और जब इनसे पूछो इनके यहाँ कोई मांगने वाला पहुंच जाए तो ये कहती है कि बाबा जी अभी सुबह से कुछ बना नहीं है लेकिन रूखा सूखा आटा है ले जाओ। लेकिन फिर भी देती है कि नहीं? मना तो नहीं करती। देखो तुमने भी स्वीकार कर लिया इस बात को, इसलिए इनको देवी कहा गया। और लेकिन निराश मत होना प्यारे। एक चेला हमारे पास आया, कथा करने हम गए। बोले स्वामी जी आप हमारे यहाँ कथा करने आए? हमें तो पता ही नहीं था, आज ही पता चला है। हमने कहा भले आदमी ही, तुम्हें आज पता चला? आज हमको जाना है यहाँ से कथा की बात, क्योंकि आज तो विश्राम दिवस है और आज हम चले जाएंगे। अरे तुम लोग ये मत समझ लेना कि गुप्ता जी के यहाँ आज जो है कथा का विश्राम, अभी तो कथा और होगी। मैं तो दूसरी जगह की बात कर रहा हूँ। उस व्यक्ति ने हमसे कहा, हमारा शिष्य था, बोले स्वामी जी घर चले। हमने कहा बेटा घर जाने का तो टाइम नहीं है। बोले तो एक काम करो दफ्तर पास में है, दफ्तर चले। तो हमने कहा हाँ दफ्तर तो चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे जब पास में है। और जैसे ही हम उसके दफ्तर गए प्यारे, क्या देखा, क्या जिंदगी थी उसकी। उसके आगे पीछे सब कर्मचारी घूम रहे थे। हमने कहा क्या जिंदगी है तुम्हारी, पीठ थपथपाई। अरे बोले गुरुजी हम शेर की जिंदगी जीते हैं। हमने कहा गजब हो गया, भारत के शेर, शाबाश, ऐसा ही शेर होना चाहिए। हमने कहा बेटा अब दफ्तर का तो शेर देख लिया, अब घर का शेर और दिखा दो हमें। बोले घर भी पास में ही है। बोले चलो 2 मिनट के लिए। हमने कहा चलो, वैसे तो टाइम नहीं था लेकिन चलेंगे। और जैसे ही हम उसके घर में पहुंचे तो हमने क्या देखा, जो दफ्तर में शेर था तो घर में पहुंचे तो गीदड़ बन गया। क्या बन गया? बोले गीदड़ बना था। हमने धीरे से बुलाया, हमने कहा इधर आओ। हमने कहा जो दफ्तर में शेर देखा वो घर में नहीं है, क्या बात है? अरे बोले नहीं स्वामी जी क्या बात करते हो, शेर तो शेर होता है, शेर कहीं बदलता।
हमने कहा नहीं, यहाँ तो हमें तुम्हारी जिंदगी गीदड़ जैसी लग रही। बोले नहीं स्वामी जी, हम दफ्तर में भी शेर थे, घर में भी शेर हैं, अंतर सिर्फ इतना है, दफ्तर में थे जब स्वतंत्र थे और घर में देवी जी सवार हो जाती हैं, इसलिए सिलेंडर हो जाते हैं।